चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीज के बारे में जानेंगे और बीज कैसे अंकुरित होता है, कैसे वो मतलब आगे बढ़ता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। बीज है क्या, बीज कितने प्रकार का होता है और साथ में बीज कैसे अंकुरित होता है, इस सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग जान लिए थे कि फल से ही बीज बनेगा। आपका फल कैसे बनता है, कौन कौन फल क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग जान चुके थे। अब फल के अंदर जो बीज होता है वही आपको जानना है। देखो, पौधे में जो बीज होता है वो कहाँ बनता है, बीजांड में बनता है। फल के अंदर बीजांड होता है, उस बीजांड के अंदर आपका बनता है बीज बनने का निर्माण बनता है, ठीक है ना। तो बीज क्या है, तो बीज हमेशा बीजांड में बनता है और बीज का काम होता है नई प्रजाति बनाना। बीज बोबो का नया नया फसल आप बनाते हैं तो बीज हमेशा बीजांड में बनता है और साथ में इसकी ये जो होता है ना नई प्रजाति का निर्माण करता है, अपने साथ नई नई बहुत सारा प्रजाति बनाते जाएगा, ठीक है। अब देखो, बीज के दो भाग होते हैं। बीज के कितने भाग, दो भाग। पहले जो बाहरी भाग होता है उसको टेस्ला कहते हैं, जो अंदर वाला भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं टिग्मा कहते हैं। जैसे आप चना देखिए, चना के ऊपर जो छिलकोइया होता है वो बाहरी भाग हो गया, इसी कारण से उसको टेस्ला कहते हैं। और चना के अंदर जो उजला उजला भाग होता है वो जो उसको चना के अंदर छिलकोइया हटा देंगे तो वो भाग आपका आंतरिक हो जाएगा, जिसको हम लोग टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, टिग्मा कहते हैं। अब देखो, टेस्ला में क्या होता है, खोया हुआ सब होता है। जो बाहरी भाग होता है छिलकोइया, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, उसको टेस्ला कहते हैं। टेस्ला में बाहरी भाग और आंतरिक भाग सब पीस देंगे ना तो वो सतुई बन जाता है। लेकिन बाहरी भाग हटाकर कच्चे जब चना को पीस देते हैं तो आपका बेसन बन जाता है। बेसन में याद रखने वाली बात है, टेस्ला नहीं होता है, सिर्फ होता है टिग्मा होता है। क्या होता है, टिग्मा होता है, ठीक है ना। तो ये दो भाग होते हैं बीज के। कौन कौन से भाग, टेस्ला और टिग्मा होते हैं। अब देखो, अब कहने का मतलब कोई भी बीज होता है तो उसमें छेद होता है। जैसे चना देखिएगा, चना का मुंह पर तन में छेद होता है, तो जो मतलब बीज में जो छेद होता है उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। हर बीज में कुछ ना कुछ छेद होता है जिसके माध्यम से उसके अंदर जल प्रवेश कर जाता है, मतलब वो बीज सक्रिय होता है। और जब छेद नहीं होगा तो सक्रिय नहीं होगा, या देखिएगा। तो बीज के सक्रिय होने के लिए माइक्रोपाइल बहुत जरूरी होता है। माइक्रोपाइल किसे कहेंगे, तो हर बीज में जो छेद होता है उसको लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। जैसे आप चना देखिए, चना के थुड़िया पर क्या होता है, छेद होता है, ठीक है ना। तो माइक्रोपाइल समझ में आ गई। अब देखो कैसे बीज सक्रिय होता है, कैसे वो सक्रिय होकर अंकुरित होता है। यानी अब हम लोग जान रहे हैं जर्मिनेशन। क्या, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरन। क्या होगा, जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरन, ठीक है ना। तो अंकुरन का मतलब, अंकुरन होता है क्या, तो जब किसी बीज को धरती में गाड़ते हैं तो याद है, जब किसी बीज को धरती में गाड़ते हैं तो उस समय फास्फोरस चाहिए। उसको क्या चाहिए, फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है, उसको नमी वाला बना कर रखता है। जैसे आप इधर वाला जो दुकान वाला मकई उकई का बिया आप खरीदते हैं, देखिए उसमें लाल रंग का पाउडर लगा रहता है। तो लाल रंग का क्या होता है, फास्फोरस होता है। फास्फोरस क्या करता है, उसको सब चीज देने का प्रदान करता है। यानी जो बीज होता है उसको जल्दी मरने नहीं देता है। कौन, फास्फोरस। तो जो हम लोग बाजार से बीज खरीदते हैं, मक्का का चाहे धान का चाहे गेहूं का, उसमें लाल लाल जो पाउडर लगा रहता है वो क्या होता है, वो फास्फोरस होता है। जैसे मान लेते हैं कि गोदाम में जो बीज रखी जाती है तो उसमें यही फास्फोरस पॉकेट वाला जो मकई उकई के बिया खरीदते हैं उसमें काम मिलल रहता है, फास्फोरस मिलल रहता है लाल रंग का, याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी गोदाम में बीज की सुरक्षा के लिए हम लोग गामा किरण भी उपयोग करते हैं। जो गोदाम में बीज होता है भाई, गोदाम में रख देंगे तो खराब हो जाएगा। अब उसकी सुरक्षा के लिए जिस किरण का हम लोग उपयोग करते हैं उसको गामा किरण कहते हैं। गामा किरण का मतलब होता है वो बीज की सुरक्षा करते रहता है। तो गोदाम में बीज की कैसे रक्षा करी जाती है, गामा किरण के द्वारा। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, अब बीज सक्रिय कैसे होता है। तो अभी बताए थे कि हर बीज में कुछ ना कुछ छेद होता है। जैसे मटर लेकर चले तो मटर में छेदवा बहुत छोट होता है, इसी कारण से जल्दी वो सक्रिय नहीं होता, लेट से सक्रिय होता है। लेकिन मक्का हो गया, चना हो गया, ये बहुत जल्दी फूल जाता है। जैसे चना को आप रात को क्या करिए, पानी में डाल दीजिए, बहुत जल्दी फूल का बड़का हो जाएगा, फिर अंकुरित होने लगता है। देखो, तो किसी भी बीज का सक्रिय होना मतलब अंकुरन कैसे होगा, पहले सक्रिय करते हैं। अब सक्रिय कैसे करेंगे, उसको जल में डालेंगे तो फूल जाएगा। अब फूलने के बाद उसको छान कर क्या करेंगे, नमी का मतलब समझते हैं ना, छान कर उसको रख देंगे कपड़ा, भीजल कपड़ा से रखना पड़ेगा, आने तेहेंगे तो सूख जाएगा तो दिक्कत ही हो जाएगा आपका। तो मतलब जो बीज होगा उसको जल में डाल लीजिए, फिर फूल जाने के बाद उसको छान लीजिए, और छानने के बाद भीजल कपड़ा में उसको रखिए, जिसको हम लोग नमी कह सकते हैं। फिर उसको खुली वायु दीजिए, मतलब जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक भाई वो तो आपका पूरा बीज सक्रिय नहीं होगा। तो ये चार चीजें, तापमान का मतलब नहीं कम आपको तापमान चाहिए और नहीं अधिक तापमान चाहिए, एकदम मीडियम में। हो सकता है अधिक तापमान देंगे तो भाई आपका फिर उसी अवस्था में आ जाएगा, सक्रिय ही नहीं होगा। और कम टेम्परेचर देंगे तब वो सक्रिय नहीं होगा। तो ये चार चीजें बीज के सक्रिय होने में बहुत जरूरी होता है। कौन कौन, जल, नमी, फिर वायु और तापमान मीडियम में चाहिए। अब बीज के सक्रिय होने में क्या क्या नहीं चाहिए, देखो बीज के सक्रिय होने में मृदा, धरती की कोई जरूरत नहीं है। जो मक्का का बीज पॉकेट में रहता है क्या उसमें मिट्टी डाला रहता है, नहीं, क्योंकि उसमें फास्फोरस रहता है, वही उसको सब चीज देने का काम करता है। तो बीज के सक्रिय होने के लिए मृदा मतलब मिट्टी नहीं चाहिए। और दूसरा पोषण का मतलब भोजन चाहे खाद खरी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें फास्फोरस होता है, वही सब काम करता है। और उसका सूर्य प्रकाश, तो ये जो
ये जो बीज होता है ये व्हाइट टाइप का होता है, मतलब जो सक्रिय होता है और जो अंकुरण के बाद निकलता है व्हाइट होता है, उसमें क्लोरोफिल होता नहीं है। और क्लोरोफिल नहीं होता है तो उसको सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होगी चाहे नहीं हो, मतलब देंगे तो भी अच्छा, नहीं देंगे तो भी अच्छा होगा, ठीक है ना। तो मृदा पोषण और सूर्य प्रकाश ये अंकुरण के लिए, बीज के सक्रिय होने के लिए जरूरी नहीं है। ये सब नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन ये 4 चीजें बहुत जरूरी है, जल, नमी, मतलब वायु और तापमान, ये सारी चीजें क्या जरूरी है, देखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका बीज अंकुरित हो जाएगा। अब देखो बीज अंकुरित होगा तो उसका व्हाइट वाला भाग निकल जाता है। जैसे आप चना देखिएगा, चना जब फूल जाएगा तो उसका उजला भाग निकल जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अंकुरन। क्या कहते हैं? अंकुरन। जो व्हाइट वाला भाग निकल गया वो क्या हो रहा है? अंकुरन। उसी अंकुरन से क्या होगा कि वो आगे चलकर आपका पौधा बनेगा। तो देखो कहने का मतलब बीज के सक्रिय होने में, पौधा बनने में खाली ये 4 चीज की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत सारा हार्मोन भी होता है। पादप हार्मोन मतलब पेड़ पौधे में जो हार्मोन पाए जाते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको हार्मोन के बारे में बताऊंगा, कैसे हार्मोन पेड़ पौधे के वृद्धि में क्या होते हैं, सहयोग करते हैं, ठीक है ना। हालांकि बीज को अंकुरित होने में ये 4 चीजें बहुत जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जल, नमी, वायु और कौन सा? तापमान। इसके अलावा कुछ हार्मोन भी होते हैं जो पौधे को क्या करते हैं, विकसित करने का काम करते हैं। तो इतनी बातें आपको बीज के बारे में समझ में आ गई। पहला, बीज जो बनता है वहां पर उसको, जहां बीज बनता है उसको बीजांड कहते हैं, मतलब जिस थैली में बीज बनेगा उसको बीजांड कहते हैं। अब बीज से हमेशा नई प्रजाति का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब देखो बीज के 2 भाग होते हैं, बाहरी और आंतरिक। बाहरी भाग को टेस्ला और जो अंदर वाला भाग होता है उसको टिग्मा कहते हैं। जैसे चना का जो छिलको होता है वो बाहरी भाग आपका टेस्ला होगा, जो अंदर वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टिग्मा कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो जो चने में, मतलब जो भी आपका बीज होता है सब में कुछ ना कुछ छेद होता है। मकई के ऊपर देखिए छेद होता है, जो मक्का होता है ना बिया, उसके ऊपर छेद होता है। चना में उसके मुंहवा तक, थूड़िया तक छेद होता है। तो कहने का मतलब हर बीज में जो छेद होता है उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। इसी माइक्रोपाइल के द्वारा बीज सक्रिय होता है। सक्रिय के लिए 4 चीज चाहिए, जल, नमी, वायु, तापमान चाहिए, ठीक है ना। और इसके साथ हार्मोन भी कुछ चाहिए, तो हार्मोन के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। आई होप ये सारी बात अभी तक आपको बेटर समझ में आ गई होगा। कुछ मोटा मोटी क्वेश्चन देखिए, बीज को बोते समय उसमें क्या मिला दी जाती है? फास्फोरस। फास्फोरस ही उस बीज को सुरक्षा देने का काम करता है। अब बीज जब बड़ा हो जाता है तो उसको बहुत ज्यादा नमी की आवश्यकता होती है, इसके कारण से हम लोग नाइट्रोजन मिला देते हैं। नाइट्रोजन उसके सारी आवश्यकता क्या करता है? पूरा करता है, ठीक है ना। तो बड़ा होने पर बीज के साथ हम लोग नाइट्रोजन मिलाते हैं, और जब बीज बोते हैं वो घड़ी फास्फोरस मिलाते हैं। गोदाम में जो बीज रखी जाती है उसकी सुरक्षा के लिए गामा किरण प्रयोग करते हैं। तो जो आपका बीज है, बीज की सारी बेसिक बातें आपको बेटर समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हो। नई टॉपिक नहीं, हम लोग अगले वीडियो में जो है ना वो पादप हार्मोन पढ़ेंगे कि पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए हार्मोन कैसे अपनी भूमिका अदा करते हैं।